रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। आपको पता है ये बात? रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। अब आप कहेंगे ये क्या है? हाँ, वो सामान्य नारी नहीं थी। वो जब तक रावण के पास थी तो रावण की पत्नी, रावण मरा तो वो फिर से कुंवारी हो गई, और जब कुंवारी हो गई तो फिर उसका कोई पति नहीं, फिर वो चाहे तो दूसरे से विवाह कर ले। यही हाल था तारा के साथ। तारा कौन? बाली की पत्नी। जब बाली मरा तो तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। हाँ, क्यों कर लिया? अब आप कहेंगे ये तो गलत है। हाँ, गलत है, पर वो तारा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। बाली मरा तो उसने अपने आप को फिर कुंवारी कर लिया। जब कुंवारी कर लिया तो कुंवारी लड़की का विवाह करने का तो अधिकार है। कुंवारी लड़की का तो विवाह कर सकते हैं आप, तो वो फिर कुंवारी हो जाती। ये शक्तियां केवल 5 स्त्रियों में विद्यमान थी, इसलिए इन्हें पंचकन्या कहते हैं। ये सदा जब चाहे कन्या हो जाती थी, इसलिए इन पर कोई दोष नहीं है। जैसे गंगा में नाला मिले तो गंगा का पानी नाला के मिलने से अशुद्ध नहीं होता, बल्कि नाले को गंगा जल बनाकर उसे शुद्ध कर देता है। ऐसे ही इनकी शक्तियां ऐसी थी कि इनमें कोई सांसारिक, आप स्त्रियां हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप उन पंचकन्याओं में नहीं हैं, क्योंकि आप में वो शक्ति नहीं है। पर वो सामान्य स्त्रियां नहीं थी, इसलिए उनका ऐसा था। द्रौपदी का, अब जैसे अहिल्या का चरित्र बिगाड़ा था इंद्र ने, तो वो फिर ठीक हो गई, भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, पति लोक को चली गई। रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। आपको पता है ये बात? रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। अब आप कहेंगे ये क्या है? हाँ, वो सामान्य नारी नहीं थी। वो जब तक रावण के पास थी तो रावण की पत्नी, रावण मरा तो वो फिर से कुंवारी हो गई, और जब कुंवारी हो गई तो फिर उसका कोई पति नहीं, फिर वो चाहे तो दूसरे से विवाह कर ले। यही